नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन प्रेसिव ह्यूमनिटी ग्लोबल के इस संध्याकालीन सत्र में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज 3 अप्रैल के इस संध्याकालीन सत्र में आपका एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर जितने भी मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरा एक बार प्यार से नमस्कार, आप सबका स्वागत। हमारे साथ पैनल में सुशोभित है आदित्य मित्तल साहब, शायर योगी जी, सुल्तान भाई, सुमन सिस्टर, नमन कुमार जी, नंद किशोर जी, नमन कुमार जी और पूरन सहनी जी हमारे साथ में है, शंकर भाई यहाँ पर हैं और सुमन सिस्टर है, रंजना सिस्टर हमारे साथ है, अमित रघु साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आप सभी जितने भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए चलिए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारतीय समय अनुसार ठीक 3:30 बजे हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर 360 के वेबिनार में आए थे और उन्होंने वहां पर बहुत सारी बातें वहां पर आकर के उन्होंने बताई है। बहुत सारे हमारे भाई बहन कंफ्यूज हैं कि कुछ पता नहीं चला, क्या बोल के चले गए। दूसरा वहां पर हुआ कि मीटिंग को लॉक कर दिया गया था। एक्चुअली जो लोग बैक ऑफिस से जा करके और वहां क्लिक करके जो गए थे फर्स्ट में, वो सब मीटिंग में थे। बाकी जो लोग बाय डिफॉल्ट स्पीकर में घुस गए थे, वहां से अनाउंसमेंट किया गया नीरज दलवी की तरफ से भी, रेड्स की तरफ से भी, माटी की तरफ से भी, कृपया स्पीकर लिंक छोड़ करके आप लोग अटेंडी लिंक में जाए, लेकिन कोई मान नहीं रहा था, जिसके कारण मीटिंग स्टार्ट करने में और उसमें समायोजित करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो एस सर ने आते ही कहा कि आप मीटिंग को लॉक कर दीजिए, तो वो मीटिंग को लॉक कर दिया गया और जिस समय मीटिंग लॉक हुआ था उसके पहले मिनिमम 10,000 पार्टिसिपेंट को टच किया था हमारे मीटिंग में और 10,000 का ही कैपेसिटी था। तो ऐसा आते ही बहुत खुश थे और बोले कि आज आप लोगों ने ये 10,000 का जो अटेंडी पार्टिसिपेंट का जो हमारा ये है वो उसको आपने क्रॉस कर दिया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने सबको नमस्कार जैसे करते हैं वैसे नमस्कार करते हुए उन्होंने एक ही चीज बताया कि आवर टेक्स्ट डे वन कमिंग, आवर टेक्स्ट डे आर कमिंग। तो ये एक बहुत बड़ा बात बोल करके चले गए। आवर टैक्स डे, टैक्स, टैक्स मतलब टैक्स नहीं, लिखने वाला नहीं, टैक्स जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आवर टैक्स डे आर कमिंग, हम सभी को टैक्स भरने का दिन, समय नजदीक आने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि अभी अभी हम किसी दूसरे मीटिंग से हम आ रहे हैं, जो उनका जो कोर टीम का मीटिंग है, जो टेक्नीशियन का मीटिंग है, उनके साथ वो बहुत देर तक मीटिंग करके और हेल्दी डिस्कशन करके वो आ रहे थे और जहां पर वो बहुत संतुष्ट थे, जो बैकएंड पर वो चाहते थे वो वैसी चीजें वहां पर हो चुकी थी। और कुछ चीजें हैं, उन्होंने कहा कि कुछ रास्तों में कुछ खड्डे हैं जो मैनुअल है, जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, हम उसको बहुत जल्द भर लेंगे और हम बहुत जल्द आप सबको यहाँ पर खुशखबरी देने वाले हैं। किसी भी समय आपको ये खुशखबरी आ सकता है। और उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने अर्ली बर्ड यानी कि सितंबर में जिन्होंने पैकेज बाय किया था, तो उनको हम विशेष कुछ देने वाले, यानी जो पहले से पैकेज बाय करके बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन्होंने सितंबर में, अक्टूबर में जो पैकेज बाय किए थे, उनका जो पेंडिंग विड्रॉल है वो कहीं ना कहीं वो क्लियर होने वाला है और इसीलिए वो आते ही बोले कि आवर टैक्स डे आर कमिंग। तो ये जो जिन्होंने पहले आए
और पैकेज को बाय किया, कंपनी को विश्वास किया, प्रोडक्ट पे विश्वास किया, और जो उनके कमीशन है यानी पेंडिंग विड्रॉल है वो क्लियर करने वाले हैं, सीधा सीधा उसका मीनिंग था। और जो और भी चीजें हैं जैसे बोनसेस हैं या एसबॉम है, वो सारी चीजें वो आपको नेक्स्ट मंडे से वो सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा ओ वेरीफाई है या और भी चीजें हैं, वो आप सबको हम सबको दिखना चालू हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने लाने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग उनके द्वारा कही गई बातों को समझते भी नहीं है दोस्तों कि वो क्या बोल के चले गए। उन्होंने सीधा कहा कि हमारा वो कनेक्ट $5,000 का प्रति माह का है। ये जो हम वो कनेक्ट पर हम मीटिंग कर रहे हैं वह $5,000 प्रति माह का है। हम निश्चित रूप से आपकी पसंद से किसी भी समय आपको अच्छी खबर देंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा अपडेट था उनका कि हम निश्चित रूप से आपकी पसंद के किसी भी समय आपको अच्छी खबर दे सकते हैं। हमारे पास छोटे पैकेज भी हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, जो आपको जितना खर्च करना है, आप जितना खर्च करना चाहते हैं उतना ही भुगतान करिए। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट था। जैसे अभी बहुत लोगों के मन में संशय था, बहुत लोग पूछते थे सर ये जो $50 का जो डिस्काउंट है क्या ये फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या $300 का हो जाएगा, क्या होगा। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में विचारधारा थोड़ा सा भिन्न भिन्न था। तो उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर किया कि हमारे पास छोटे पैकेज भी आ सकते हैं, जो आपको आपके मुताबिक आप जितना खर्च करना चाहते हैं उतना ही भुगतान कर सकते हैं। मे भी आप 1 महीना का करिए, मे भी आप 15 दिन का करिए, मे भी आप 2 महीना का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आपके अनुसार रहेगा। तो ये फाउंडर और कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि यहाँ ओ कनेक्ट पर 2000 से ज्यादा वेबिनार पर डे किए जा रहे हैं। पर डे हमारे ओ कनेक्ट पर 2000 से ज्यादा वेबिनार किए जा रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आपको एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो वहां मार्टी, क्रिस और रेड जो पहले के जो रिकैप है उसको उन्होंने बताया था। जैसे मार्टी ने कहा कि हम नया ओ कनेक्ट 2 सप्ताह से तैयार कर रहे हैं और वर्चुअल बैकग्राउंड और स्ट्रीमिंग पर काम किया जा रहा है। हम प्रयास करते रहेंगे क्योंकि इससे बीटा परीक्षण में मदद मिल रही है, चूंकि हम लोग बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं जो वर्चुअल बैकग्राउंड है। और यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। याद रखें कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खर्च हो रहा है जो ओ कनेक्ट हम यहाँ पर टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी खर्च हो रहा है कंपनी का, लेकिन यह हम सबके लिए बहुत बड़ा उपहार है। और हमारे कंपनी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पर 10,000 लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के और इस मीटिंग को आप सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेड ने भी कहा था कि 28 मार्च 360 वेबिनार में हमारा तीसरा सप्ताह था। सीईओ एसमोफारा अपडेट दिए थे वहां आकर के। और 1 सितंबर के बाद से स्थितियों में कितना बड़ा बदलाव आया आप सब देख रहे हैं। और संस्थापकों को जो फाउंडर मेंबर हैं उनको 10 दिन का और एक्सटेंशन मिला, ये भी एक उपहार था। और मार्टी ने भी इस पर अपना सहमति जताया। और रविवार 31 मार्च को भी बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। जैसे सोमवार को हमारा नया वेबसाइट आया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है वो दिख नहीं रहा है, वो गायब हो गया है, अमेरिका वाला। लेकिन अभी आप लोग जब हमारे लैंडिंग पेज पर जाएंगे www.onpassive.com पर स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे जहां पर हमारा ऑफिस का एड्रेस दिखता था, वहां पर एक ग्लोब दिख रहा है घूमता हुआ, मूव कर रहा है। और उसमें जो हमारे ऑफिस के एड्रेस है वो वहां पर आप देखेंगे एक तारे की तरह टिमटिमाते हुए, यानी वहां पर ब्लिंक कर रहे हैं, यानी पूरे ग्लोब में ब्लिंक हो रहा है कि हमारे ऑफिसेस कहाँ हैं। तो एक वो नया प्रयोग है और एक अट्रैक्टिव लग रहा है जो आने वाले लोगों के लिए जो हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल आप पूरे वेबसाइट को देखिए तो अब तक का जो अब आज तक ऑन पैसिव में वेबसाइट आया है
उससे अलग तरह का एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट आया है। एस सर ने भी उसको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया था, और वहां पर उन्होंने वो कनेक्ट पर उन्होंने नए लोगों के साथ बहुत सारी चीजें साझा की है बैकएंड पर, जैसे फाइल शेयर जैसी सुविधा अद्भुत है, और फाइल को डाउनलोड करने की सुविधा जो आज तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, कि जो भी प्रेजेंटर अगर कोई पीपीटी दिखा रहा है तो आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पहले क्या होता था, अगर कोई प्रेजेंटर कोई पीपीटी दिखा रहा है तो बाद में आप उनसे संपर्क करते थे, कि या आप उस पीपीटी को लेने के लिए, उस फाइल को लेने के लिए आप संघर्ष करते थे, उनसे संपर्क करते थे। लेकिन हमारे ऑन पेसिव में वो कनेक्ट में ये फीचर एक बेहतरीन दिया गया है कि जो भी फाइल या पीपीटी शेयर की जाती है आप उसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एस सर ने आते ही हम लोगों को बोला कि आवर टैक्स डे आर कमिंग, कर दिवस आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं वेतन वृद्धि करने के योग्य हूं। बहुत ही अच्छे मुस्कान के साथ उन्होंने कहा। और 3.75 उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, वो बिलों का भुगतान जो अभी तक नहीं हुआ है वो अब हम करने जा रहे हैं। यानी जो मैंने बताया आप सबको कि जो पेंडिंग विड्रॉल है, कहीं ना कहीं अब वो भुगतान करने की पूरी तरह से स्थिति में आ चुके हैं। और यहाँ आने और उनके सभी जो पहले से वो जो मीटिंग में आ रहे थे, वहां जो विश्लेषण हुआ वो अविश्वसनीय सत्र था। और वो कनेक्ट और आगामी सप्ताह में जो आने वाला है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। हम सबको इस पर गर्व है जो हमने इसको बनाया है। कुछ वस्तुओं को ठीक किया जा रहा है और हम कहेंगे कि हमने कुछ ऐतिहासिक बनाया है। 18 अप्रैल को आप अविश्वसनीय अपडेट देखेंगे और हम जोड़ते रहेंगे, हम कभी खत्म नहीं होंगे। यानी 18 अप्रैल को कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। इस पर क्रिस ने कुछ थोड़ा व्यंग भी किया था और उन्होंने पूछा भी था कि आप बताओ क्या हो सकता है। तो क्रिस ने व्यंग के माध्यम से बताया भी था, मे बी एस बम। तो ये भी चीज वहां पे चर्चा में आया था। और मुझे नहीं लगता है कि आपको उन्होंने आते ही कहा कि बहुत सारे लोग आज तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो टाइम एक्सटेंड कर रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नाराज हैं इस बात को लेकर के कि बार बार समय बढ़ाया जा रहा है, भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझसे बहस करनी चाहिए या आलोचना करनी चाहिए। हम सीधा सीधा आपके भुगतान पर काम कर रहे हैं और आपका हम भुगतान बहुत जल्द करने वाले हैं। इसका विकल्प हमने ढूंढ लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें वो कनेक्ट की आदत सी हो गई है और यह बहुत कठिन था जब हम इसे डाउनग्रेड करके हम कम कीमत पर लोगों को दे रहे हैं। ये कंपनी की मजबूरी है, लेकिन आपके लिए एक पारितोषिक है जो आपको ये एक्सटेंशन मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। और इस समय हमें और इसे बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। जिन्होंने जल्दी भुगतान किया था और कई लोगों के पास यह 6 महीने 7 महीने हो गए जिन्होंने पहले प्रोडक्ट को परचेज किया था, तो कंपनी उनके लिए थैंक यू बोलती है। ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे जो पॉजिटिव लोग थे जिन्होंने सही तरीका अपनाया और उन्होंने एक स्पष्ट कदम उठाने की प्रतिज्ञा ली, हम उनका कांग्रेचुलेशन करते हैं। हमारे पास एक रास्ता है, हमारे पास एक सिद्धांत है जिस पर हम कायम रहना चाहते हैं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे लिए महंगा है। हम कुछ भी यहाँ आपको बिल्कुल खुलासा नहीं कर सकते हैं कि बैकएंड पर क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले वेबिनार में भी उन्होंने कहा था कि हम आपको किचन में नहीं ला सकते हैं और किचन की बातें आपको नहीं बता सकते हैं। इसलिए उन्होंने आज उस चीज को नहीं दोहराया, लेकिन वो चीज उन्होंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास एक रिपोर्ट है
और हमारे पास एक डेट है, हमारे पास सारी चीजें रेडी है जिस पर हम कायम रहना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन यह बात रखने से हमारे लिए महंगा हो जाता है। लेकिन आप लोग धीरज धैर्य रखिए, यहाँ आप आनंद लीजिए। बहुत एक अच्छी रिपोर्ट है हमारे पास जो टेक टीम ने मुझे दिया है, जिसमें नामों की सूची और ओमेल भी है। उनके लिए मेरे पास उपहार है। उन्होंने यह बात किस संदर्भ में कहा आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप देखेंगे कि हमारे पास एक रिपोर्ट है जो टेक टीम ने मुझे दिया है और उनके पास उन नामों की सूची है, ओमेल और नाम। अब मैं भी किस फाउंडर के किस्मत में क्या है वो पता नहीं, और उनके द्वारा की गई गतिविधियां, आईपी एड्रेस और बैकएंड पे बहुत सारा जो काम किया जा चुका है, उन्होंने जो यहां पर अपना समय का दान किया है, यानी कंपनी के साथ वो खड़े रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ है जो हम आने वाले टाइम में देने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे जो वर्चुअल बैकग्राउंड है उस पर बहुत सारा काम किया जा रहा है और प्रतिदिन 2000 वेबिनार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो कनेक्ट एक ऐतिहासिक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो ऑन पैसिव का वे है, जो रास्ता है, जो सड़क है, उस पर एक मानव निर्मित गड्ढा है जिसे हमें ढकना बाकी है, पूरा करना बाकी है, जो कुछ ही दिनों में हम उसे पूरा कर लेंगे। और हमारे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों, जल्द ही हम आप सबको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। फन और एंजॉय का समय आ चुका है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि मैं नए नए अपडेट से बहुत उत्साहित हूं और हम इस उद्देश्य के लिए 100% काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डू डाई डेफिनेटली, हम इस पर काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह से मूलतः युद्ध जैसा है, एक वार जोन जैसा है जिसपे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम करो और मरो की स्थिति में है, हम करेंगे मरेंगे लेकिन करके रहेंगे। वो कनेक्ट किसी भी निर्मित चीजों से बेहतर है, मैन्युफैक्चर से। हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, हम इसको और आगे बहुत सारी चीजें जोड़ने वाले हैं, अधिक सहज और इससे भी बेहतर हम निरंतर सुधार करने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसे लगातार हम बेहतर बनाते चले जाएंगे। और जो आ रहा है, क्या आ रहा है, सब लोगों का तो एक ही ऑब्जेक्शन होता है हर फाउंडर के मन में, पैसा कब आएगा। उन्होंने इस बात पैसे की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा क्या आने जा रहा है, वह क्या आ रहा है जो आप सोच रहे हैं, उसके लिए कोई तारीख नहीं है। लेकिन हम इसी महीने अब तक का सबसे अच्छा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। वो सभी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, हम ऑन द वे हैं। आपकी जानकारी में हिंदी में जो प्रेजेंटेशन है, भाषण है, वो 90% तक काम हो चुका है उसमें, और उसकी अभी टेस्टिंग हम लोगों ने अभी किया है, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। और आगे आने वाले टाइम में, अभी वो हिंदी में कर रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पर, बहुत विभिन्न भाषाओं पर हम इसको आगे एलोबरेट करेंगे। 8 अप्रैल को हमारा जो वर्चुअल कैमरा है उसमें आपको बहुत बेहतर सुधार मिलेगा। वहां पर आपको रिजर्वेशन चुनने का मौका मिलेगा, जहां पर आप अपने अनुसार वहां पर रेजुलेशन को चुन सकते हैं, कम ज्यादा आप कर सकते हैं क्वालिटी को। ये 8 अप्रैल को मिल जाएगा। अगले सोमवार को आपको बैक एंड पर ये लाइव हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।
इसके अलावा अभी आप शीर्ष कोने पर स्क्रीन साझा करते हैं तो हमारे पास पूर्ण यानी फुल स्क्रीन करने के विकल्प होते हैं। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, और पूरे फुल स्क्रीन पैनल को हम छिपा भी सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के विकल्प और कुछ कैप्चर करने के भी विकल्प, मेनू को लेकर के जो आपको आता है वो विकल्प हटाने का भी हम आपको यहाँ पर विकल्प देंगे, यानी आप वो सब चीज हिडन कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर जल्दी ही एक त्वरित वेबिनार फंक्शन होगा, वन क्लिक, फिर आप वेबिनार से लिंक को अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। ये उस प्रकार की जरूरतें हैं जो भविष्य में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग जो अभी मीटिंग करते हैं वो कनेक्ट पर दो तरह के इसमें फीचर दिए गए हैं, एक कॉन्फ्रेंस है और दूसरा वेबिनार। दो मोड के हम यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे। कॉन्फ्रेंस मोड में हम 100 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, उसमें सारे लोग स्पीकर होते हैं, कोई अटेंडी लिंक उसमें नहीं आता है, उसमें 100 लोग बोल सकते हैं। और दूसरा वेबिनार हमारा है ऑप्शन, जिसमें 100 से अधिक लोग यानी 10,000 तक लोग वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर लिंक पे 100 ही लोग आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक और डिजाइन कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम अगर अचानक चाहें कि अगर कोई हम मीटिंग करें 5-10 लोगों के साथ में, तो वो हम ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन वहां पर देने जा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, या हम लोग भी अगर अचानक कोर टीम का मीटिंग करना चाहें, कुछ दोस्तों के साथ हम गपशप करना चाहें जिसमें दूसरा कोई ना आ सके, तो ऐसे 5-10 लोगों के लिए एक खास तरह का यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है, जो उस पर काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्द आप सबको मिल जाएगा। हम देसी मोबाइल ऐप पर भी काम कर रहे हैं, वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द यानी इस महीने के अंत तक आपको मिल जाएगा। और कई कंट्री के जो एजुकेशन है उस पर भी विचार किए जा रहे हैं। सिस्टम को और भी सरल बनाने के लिए बदलाव की जो आवश्यकता है उस पर भी काम हो रहा है। बहुत सारे कंपनी और कंट्री के बीच जो सबसे बड़ा ये जो रेस यानी दौड़ है एआई का, हम उसमें भी आगे हैं। दोस्तों, एआई बिजली की तरह नहीं है जहां एक डिजाइन सभी के लिए काम करता है। ऑन पैसिव अधिक शुद्ध और किसी कोई ठोस या किसी को ठेस हानि पहुंचाए बिना हम दौड़ में आगे हैं। यह एक कठिन लड़ाई है, लेकिन ऑन पैसिव अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर डिजाइन के करीब पहुंच चुका है। हम उपयुक्त परिणामों के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एक नया इन हाउस ऑर्गेनिक हम इंटरनेट बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि एआई तो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अभी तक हम लोग एआई का कुछ भी हम लोग ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ऐसे उस पर भी 2 शब्द बोले थे कि अभी हम लोग बाहरी दुनिया में जो ऑन पैसिव के बाहर हम एआई के बहुत सारे प्रयोग देख रहे हैं, जैसे आप चैट जीपीटी है या बहुत सारी चीजें हैं, आभासी दुनिया है, वो चीज आप वर्चुअल आप देख रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले कहीं 5 साल पहले हम उस पर काम कर रहे हैं, और हम जब मार्केट में जब लेके आएंगे तो हमारा जो कंपटीशन है वो किसी के साथ नहीं रहेगा। हम अपना एक अलग तरह का खुद ऑर्गेनिक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर रहे हैं, जो किसी से भी डब नहीं किया गया है, न किसी का कॉपी किया गया है। हमारा एक अलग तरह का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, ट्रांसपोर्ट में, बैंक में और पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, हमारा सब कुछ है। हम 5 साल पहले से इस पर काम कर रहे हैं, ऐसे बोला था, लेकिन कोई चीज बनने में समय लगता है। अगर आप आतुर होकर के कोई चीज पहले कर लेंगे, जैसे मैंने कई बार आप सबको उदाहरण दिया है
कि अगर हम रेड लाइट एरिया में खड़े रहे, यानी जहां पे आपका रेड क्रॉसिंग होता है, आप सड़क पर देखते होंगे क्रॉसिंग होता है, रेड लाइट जहां जलता है वहां हम लोग खड़े हो जाते हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हैं। जब ग्रीन सिग्नल होता है तो हम आसानी से पार हो जाते हैं। अगर हम उस रेड सिग्नल में पार होने का कोशिश करेंगे तो हमारे साथ कैजुअलिटी हो सकती है। तो ऐसा का कहीं ना कहीं कहना था कि हम चीजों को बना करके बिल्कुल रेडी किए, हर एक चीज को जांच किया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है, और बहुत जल्द वो खुशखबरी आप सबको यहाँ पर मिलने वाला है। एआई का ऐसा फीचर हम पूरी दुनिया को देने वाले हैं कि पूरी दुनिया स्टक रह जाएगी, स्तब्ध रह जाएगी। और जो हम यहाँ आप लोगों से वादा किए हैं वो वर्ड बाय वर्ड हम यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमारे पास डेट नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो बहुत जल्द आप सबको यहाँ पर सुनने के लिए मिल सकता है, मे बी 1 वीक, नेक्स्ट वीक, 15 डेज। यानी ये जो अप्रैल महीना है ये बहुत बड़ा यादगार साबित हो सकता है। उनके द्वारा जो अपडेट दिए गए हैं उसके अनुसार मुझे लगता है कि ये जो अप्रैल महीना है ये बहुत बड़ा यादगार साबित हो सकता है। और जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं हमारे बैकएंड पर, हमारे ओईएस में, जैसा कि अभी हमारा जो ओ ट्रिम नहीं आया है, ओ ट्रिम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है, हमारे एप्पल स्टोर पर आ चुके हैं। लेकिन रेड ने भी और एस ने भी कहा था कि कृपया उसको आप लोग डाउनलोड ना करें, ओईएस में आने का इंतजार करें, और जब यहां पर आ जाएगा तब आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा, मजा लीजिएगा। उसी तरह से और भी एप्लीकेशन आ रहे हैं, जैसे ओ वेरीफाई के भी एप्लीकेशन आ रहे हैं। आप सबको मालूम है ये हमारा केवाईसी का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, वो कभी भी हमारे ओईएस में आ सकता है। तो जैसे ही वो सारी चीजें आएंगी, जो हमारा पेंडिंग विड्रॉल है, वो ये सारी चीजें बहुत जल्द यहाँ पर होने वाला है। लेकिन आपको डेट नहीं अब हम अनाउंसमेंट करेंगे, कोई डेट नहीं है, लेकिन वो चीजें बहुत जल्दी होने वाली है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। ओके ओके। तो दोस्तों ये थे एस सर की कुछ बातें जो हमने आपको अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया। अगर इसमें कोई बातें छूट गई होंगी तो कल के सेशन में मैं उसको वहां पर जोड़ूंगा और आप सबको और भी एलोबरेट करूंगा। और आप जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आप के पास और कोई जानकारी है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं जो मेरे से छूट गया है। तो आज के 360 अपडेट में इतना ही। और हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं, हमारे बीच में अमित रघु भाई यहाँ पर आ चुके हैं। अमित रघु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, जय माता दी। तो हम अब उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके बीच में अमित रघु भाई यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोग उनसे सुनेंगे वो अपडेट के बारे में क्या कहते हैं। तो आप सबके वर्चुअल तालियों के सहयोग से हम बुलाना चाहेंगे आवर ऑनरेबल ग्रेट ब्रदर, बिग ब्रदर अमित रघु भाई। वेलकम सर। Thank you very much, sir. Thank you. Welcome, sir. I am audible. यस यस, कंटिन्यू। Thank you very much. Thank you very much, डॉक्टर साहब. Thank you, आदित्य भाई. Thank you. मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत बारी मेरे को रिक्वेस्ट की कि मैं डॉक्टर साहब को कभी ना नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले जय माता दी. ईच एंड एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन हूएवर इज लिसनिंग. मैं भी आज देख रहा था वर्चुअली, मैं आज ऑफिस भी नहीं गया. मैंने कहा आज कोई ना कोई अपडेट होगा. मैंने लैपटॉप 3:30 3:15 बजे ऑन किया था. आई वाज इन, पूरा देखा मैंने. इसने एक बार डॉक्टर साहब ने आपको सारी बातें बताई, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा. लेकिन ऐश ने एक बहुत बड़ी बात बताई, बहुत बड़ी बात. कहता है इससे पहले कि वी वर डाइसेक्टिंग द थिंग्स. डाइसेक्टिंग द थिंग्स मीन्स हो गया कि हम ऑपरेशन कर रहे थे चीजों को.
चीजें हो सकती है, देखो चीजें पे आउट्स भी हो सकती है, चीजें हमारे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, चीजें हमारी एडमिन भी हो सकती है, चीजें हमारे फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। वी वर डाइसेक्टिंग द थिंग्स। आज मेरे को सवेरे कोई 8 सवा 8 बजे मेरे को कोई फोन आया, कहता है ऐश इज डूइंग कंटिन्यूस मीटिंग। मतलब हमारी मीटिंग थी 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, वहां से 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो 3:30 से पहले भी वो मीटिंग कर रहे थे। जो हमारी 3:30 से पहले उन्होंने वर्चुअली कहा कि वी वर डाइसेक्टिंग द थिंग्स। डाइसेक्टिंग होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑपरेशन करना। जैसे मेडिकल के बच्चे को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फ्रॉग पे डाइसेक्शन करते हैं, डेड बॉडी पे डाइसेक्शन दिखाते हैं, रैट पे डाइसेक्शन दिखाते हैं। तो उसमें वर्ड इसका मतलब होता है कि वी वर डाइसेक्टिंग थिंग्स कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कहा कि कुछ भी, इट माइट बी एनीथिंग। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पे आउट्स, हमारे फाइनेंस, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि बहुत मतलब लगभग 2 साल पहले जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड करते हैं प्रोडक्ट्स में, वो वी आर यूजिंग ASI in category 1. We are using integrated our all products in ASI category 1. समझे? मैंने 2-3 साल पहले कहा था। ऐश ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे 3-4 साल 5 साल से काम हो रहा है इस पे, और हम ऐसे AI प्रोडक्ट्स लाएंगे दुनिया में जिनसे मानव जाति का कल्याण होगा। एक तो हमारा फाउंडर्स का कल्याण होगा, हम अमित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो लगता है कि अमित भाई आउट हो चुके हैं नेटवर्क एरर के कारण। आदित्य भाई, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है सर? आप यस सर आ रहा है सर। ये सर आ रहा है। अच्छा। अमित भाई फिर से आ गए हैं। हेलो। यस सर। हाँ, ऐश ने ये कहा था कि मतलब डाइसेक्टिंग द थिंग्स क्या होता है। डाइसेक्टिंग थिंग्स मैंने कहा आपको कि किसी भी चीज की हो सकती है। सैग का केस हुआ था, वी आर कम आउट लीगली, वो है मतलब हमारे पे कोई अनशन नहीं लगा, लेकिन लगाया गया था। बहुत सारे टैक्स एजेंट्स बैठे हैं दुनिया में जो कि नहीं चाहते कि ऑन पैसों का कॉन्सेप्ट कामयाब हो। लेकिन ऐश ने क्या कहा है हमें कि देयर इज नो पावर on this earth who can stop the unpassive and the growth of unpassive। हमारे लिए इतना ही बहुत बड़ा काफी है कि हम ऑन पैसिव में है। इतनी ही बहुत बड़ी बात है हमें। और आने वाले दिनों में आप देखोगे, मैंने मतलब जब ये वेबिनार सवेरे 8:30 बजे भी मेरे को किसी ने फोन किया था, फॉरेन बंदे ने, आज शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ लेकिन उन्होंने अगर माइक बंद कर लीजिए। सॉरी। हेलो अब्दुल जी माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आप लोग अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। आप लोग माइक को क्यों छेड़ते हैं?
अब एक आदमी के परेशानी से देखिए, आप लोग मोबाइल को कहीं रख दीजिए, आराम से हेलो। सुनिए। यस यस, कंटिन्यू अमित भाई। हाँ, लास्ट मतलब जब ये हुआ था, आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम पे काम हो रहा है। वर्ल्ड की कंट्रीज में बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम पे काम हो रहा है हमारे और पैसों। और आपको ये मतलब देखो, लास्ट टाइम जब इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट की गवर्नमेंट ने वहां पर, इजिप्ट के पेपर्स में है कि इजिप्टियन गवर्नमेंट, अभी देखो हमारे पास वो कनेक्ट नहीं है, हो सकता है अगले साल अब, कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट ओ अकेडमी एज अ नेशनल करिकुलम। आज ऐश ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स पे भी काम हो रहा है। साथ में मोजाम्बिक, उधर भी उसमें उन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ओ अकेडमी एज एन नेशनल करिकुलम। मीन्स कि वी आर इन द सिस्टम विच इज अनपैरेलल। Sorry, means कि we are in this system which is totally unparalleled. इसको इंग्लिश भाषा में बोल देते हैं indefinable commodity। जिस सिस्टम में है हम उस सिस्टम को बोलते हैं indefinable commodity, unparalleled, unmatched, दूसरा जिसका कोई सानी नहीं। ऑन पैसू उसका नाम है, जिसका ना कोई पैरेलल हो ना कोई सानी हो। एक के जैसे भगवान एक ही है, वैसे हम पैसू भी एक ही है। समझ गए मेरी बात? जैसे भगवान एक ही है, अलग अलग रूपों में है, लेकिन वैसे ही ये ऑन पैसू भी एक ही है, अलग अलग रूपों में है। समझ गए? और बहुत जल्द जितना मैंने एनालिसिस किया आज इस 40-45 मिनट, 43 मिनट ऐश बोले, 43 मिनट कोई 29 सेकंड ऐश बोले, मैंने पूरा नोट किया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एक एक वर्ड एंड इट बिटवीन द लाइन्स ये बहुत कम लोगों को पढ़ना आता है। मैं सौभाग्यशाली, थोड़ा मुझे उसका मतलब डाइसेक्टिंग एशेस वर्ड्स, मुझे लगता है कि बाय 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, आफ्टर 15 मैं कहता हूँ कि आपको बहुत सारी जिस चीज की आपकी आशाएं थी वो सारी आशाएं लगभग पूरी होने वाली है, जो मेरा मानना है। और वो सारी उम्मीदें, वी आर सो क्लोज टू अचीव आवर गोल्स। हम इतने क्लोज है अपने गोल्स से, इतने करीब है अपने गोल्स को अचीव करने में, जितने हम पहले कभी नहीं थे। देखो, इसने कहा ना कि वी हैव टू fill that ditches which are man made and we will fill them and our road will be too smooth। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा सफर बिल्कुल हमवार रहेगा, ये हमने खुद फिल करने हैं, कुछ ही दिनों में वी आर गोइंग टू फिल। देखो, ऐश ने एक बात कही थी जब ये एससीसी का केस हुआ था, इसने एक बात कही थी, आपको याद होगा कि आई एम और डेली काउंटिंग आउट ऑफ द हेल मोर टाइम। मतलब एक से बड़ी बार इनको बुलाया जा रहा है एससीसी में या एससीसी के वकीलों के द्वारा। तो आई हैव गिवन देम दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ए टू that they can create their own tree on passage with all those documents। तो इसका मतलब क्या है, ऐश की नीयत भी बिल्कुल साफ है और हमारी कंपनी भी बिल्कुल लीगल है। समझे मेरी बात? मैंने कहा ना, बहुत सारे जहां किसी को देखते हैं ना बढ़ते हुए, ईर्ष्या तो दुनिया में सबसे पहली चीज होती है, दुनिया में ईर्ष्या, जेलसी, वो दुनिया में बहुत है, बड़े पाप भी है, लेकिन ईर्ष्या पहले पापों में आती है, बड़े पापों में आती है, जेलसी जिसे कहते हैं। तो बड़े सारे लोगों की जेलसी हुई थी कि ये सिस्टम क्या है, ये ऐश क्या करने जा रहे हैं मानवता के लिए और मानवता के उद्धार के लिए। तभी ये फॉल्स फैब्रिकेटेड केसेस, वेसेस, फंड्स ब्लॉक हो गए, वो हो गए। ऐश को कोई फर्क नहीं पड़ता फंड्स ब्लॉक होने से, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बात नोट भी कर लेना हमारे भाई।
लेकिन ये लोगों का पैसा है और वो लोगों को ही देना चाहता है, लोगों के ही ऊपर करना चाहता है, मानवता के उद्धार के। देखो ये कहते हैं कि ये लीगल नहीं है, वो है, ये है। आज 220 कंट्रीज में अपने आप को दिखा रहे हैं। Got it? हमने स्पॉन्सरशिप, हमने मीडिया स्पॉन्सरशिप की, वर्ल्ड पुलिस कॉन्फ्रेंस की। तो इससे बड़े प्रूफ क्या होंगे आपके पास कि दिस आवर कंपनी इज नॉट लीगल। मैंने कहा कि हमें संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए अपने ऑन पैसू पे और अपने एस्टर पे। वी आर ऑलवेज शोल्डर टू शोल्डर विद आवर एस्टर। वी आर ऑलवेज, मैं तो उसको कभी सर नहीं बोलता हूँ, मैं उसको भाई बोलता हूँ, मॉडर्न डे मसीहा बोलता हूँ मैं। आई नेवर यूज टू कॉल हिम एज सर, या मैं ऐश कहता हूँ ही। और वो नेवर यूज टू एड्रेस हिमसेल्फ, उसने कभी भी एड्रेस नहीं दैट आई एम योर सीईओ, आई एम ऐश, हेलो ऐश, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर फ्रेंड, ऐसे अपने आप को वो एड्रेस करता है। तो कहने का मतलब है कि आज की एनालिसिस जो मैंने की है, जो डॉक्टर साहब ने तो आपको बताया विस्तारित रूप से, आपने हिंदी अनुवाद भी सुनाया एआई की मदद से, आदित्य भाई ने आपको हिंदी अनुवाद भी सुनाया स्टार्ट में। तो डॉक्टर साहब ने उसके बाद आपको बताया भी क्या क्या होने वाला है, क्या चीजें है, क्या नहीं है। लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स पकड़े उसमें कि वी हैव डाइसेक्टिंग द थिंग्स अर्लियर ऑन। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे को सवेरे 8:15 8:30 किसी का फोन आया था, उसने कहा था कि हो सकता है सर आज बहुत, वो अमेरिका का ही है, बहुत सारा कुछ बताने जा रहे हैं, बहुत सारा कुछ बताने जा रहे हैं। मैंने कहा किस बारे में बता। कहता है लोगों का जिसको इंतजार है। तो आज उसने क्लियर कर दिया कि हमारे फंड्स अभी ब्लॉक्ड है, आई कांट गिव दिस, बट लेकिन साथ में उसका मतलब क्या है, साथ में उसने ये भी कहा कि मैन मेड डिचेस वी आर गोइंग टू फिल देम वेरी सून इन फ्यू डेज सो दैट आवर वे विल बी वेरी स्मूथ इन अचीविंग द गोल्स। समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब तात्पर्य यही होता है कि हम बहुत करीब है अपने लक्ष्य से, हम बहुत करीब है अपने गोल्स से। सो हमें संपूर्ण संपूर्ण देखो अपनी कितनी पेशेंस रखी है। किसी ने, मैं 4.5 साल से, और मैंने पता नहीं ये कितनी अपीयरेंस होगी मेरी, पता नहीं 500वीं अपीयरेंस होगी मेरी, 600वीं अपीयरेंस, मुझे याद नहीं। आपके मतलब किसी भी वेबिनार में जाना, मैं आजकल तो बहुत कम जाता हूँ, बस गिने चुने। डॉक्टर साहब जब भी बुलाते हैं तो डॉक्टर साहब के वेबिनार में तो हाजिर होना ही पड़ता है, आदित्य भाई डॉक्टर साहब के वेबिनार में। तो इसका नाम भी मैंने ही रखा था ह्यूमैनिटी ग्लोबल। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना देता चाहता हूँ कि इसका नाम भी मैंने ही रखा था, ह्यूमैनिटी ग्लोबल ह्यूमैनिटी, फिर हमने रखा ह्यूमैनिटी ग्लोबल। ठीक है, वाइस वर्सा में रखा कि ये जो मंच है, हमारा मंच है, ये किसी एक का मंच नहीं है। इसमें कोई भी ना हमारे को किसी को ऊंचा दिखाना है, ना हमारे को किसी को नीचा दिखाना है। यहाँ पर सारे भाई बहन सारे बराबर है, सारे बराबर है। जैसी मेरी वैल्यू है वैसे एक छोटे आदमी की वैल्यू, वैसे एक बड़े आदमी की वैल्यू, वैसे लाख की टीम वाले की भी वैल्यू है, वैसे 0 टीम वाले की भी वैल्यू। सो ये मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड जो ऑन पैसिव है, और हमारे विचार भी अब पूरे बैलेंस्ड होने चाहिए जिस सिस्टम में हम होने जा रहे हैं, जिस सिस्टम में मतलब हम हैं। मैंने कहा कि हम टू क्लोज है, टू क्लोज, ये मेरी बात आप मान लो। मतलब भाई एक महीना, अभी 15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, आई डोंट, नो बडी कैन गिव यू द डेट। न मैं डेट दे सकता हूँ, न कोई और दे सकता है, सिवाय ऐसा कि जब तक वो कंफर्म हो और सारे ग्लिंचेस खत्म हो जाए तो आपको डेट, मेरे को भी डेट मिलेगी, आपको भी डेट मिलेगी। यहाँ पर कोई खास नहीं है, कोई आम नहीं है, सारे बराबर है। हमारा ये मंच है जो ऑन पैसिव है, मतलब बहुत बहुत दिस, मतलब वी आर इन दैट दिस सिस्टम दैट, मैंने कहा ना, मैंने एक इंग्लिश वर्ड यूज किया, इंडेफिनिबल कमोडिटी, जिसे कहते हैं कि उसका मतलब होता है नो पैरेलल, अनमैच्ड, जिसे कहते हैं अनमैच्ड। वी आर गोइंग टू बी द एक्सेलशियर्स ऑफ द इंटरनेट। अभी इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू बिल्ड एन ऑर्गेनिक इंटरनेट फॉर आवरसेल्फ। बहुत बहुत सारी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट टाइम मैंने कहा था आपको कि कोई जिंदगी में मानवता की, मानव जाति की जिंदगी में कोई पहलू, कोई सेक्टर ऐसा नहीं रहेगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, एआई सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, दिस कंप्यूटर सेक्शन हो, आईटी का सेक्शन हो, मीडिया का सेक्शन हो, ग्लोबल दिस एनर्जी का सेक्शन हो,
या क्रिप्टो का सेक्शन हो, मतलब एनी सेक्शन और एनी सेक्टर which have an impact on humanity, OnPesu will definitely have a big footprint on that. समझे? OnPesu की पाँव की झलक और पाँव के फुटप्रिंट उस सेक्टर में आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में डेफिनेटली होगा. So be positive, have patience, be positive, always be positive, always be positive. कि माइंडसेट ऐसा कर लो कि हमें बस कामयाब होना है, तो प्रकृति को भी आपको कामयाब करना है, प्रकृति को भी आपको कामयाब, आपको बहुत अच्छे दिन दिखाने हैं प्रकृति को भी आपने. तो ऑलवेज हम शाना बशाना हमेशा सर के साथ है, अपने ऑन पैसों के साथ है, अपने भाइयों के साथ है, अपनी बहनों के साथ है. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू अमित भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब. बहुत बहुत धन्यवाद. और आप आए, बाहर आए, और जब आप आते हैं तो चार चांद लग जाता है इस मंच पर, और आपने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई. तो दोस्तों, ये थे हमारे अमित रघु भाई, और उनके जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं, उसमें कोई भी नमक मिर्च नहीं होता है, और स्पष्ट रूप से वो चीजों को एलोबरेट करते हैं. तो आई होप कि आप लोग इनकी बातों को समझ पाए होंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई. नेक्स्ट आदित्य भाई को हम बुलाना चाहेंगे. आदित्य भाई, कैन यू हियर मी? Yes, sir. I'm audible. यस यस. Thank you, Connect. तो आज का तो जैसे दिन बिल्कुल चार चांद लग गए हैं. सुबह ऐसर का भी दीदार हो गया, और शाम में अमित सर का हो गया, और सुबह संजय सर की भी मधुर वाणी हमें सुनने को नहीं मिली, तो शाम को ये भी सुनने को मिल गई है. तो मतलब आज का दिन तो ऐसा गया मेरा ना, जैसे बिल्कुल भी ना कहते हैं दुकान में गले में पैसे भी नहीं आए हैं, और जैसे ही सेशन शुरू हुआ तो 2-3 हजार की उधारी थी वो भी आ गई. तो मतलब ऐसा है कि जब हमारे पास इतने बड़े बड़े लोगों को हम सुनते हैं ना, कि जब ये लोग आते हैं, इतने पॉजिटिव लोग होते हैं ना, तो इनके साथ इनका ऑरा भी होता है, ठीक है. तो इस ऑरा के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, तो नेचुरली आप जब भगवान मंदिर में जाते हो, तो भगवान की मूर्ति के पास जाते हो, या जैसे आप ईदगाह में जाते हो, वहाँ पे अल्लाह का दीदार करते हो या उनका तसव्वुर करते हो, तो वहाँ पे एक ऑरा होता है. तो जब आप एक पॉजिटिव ऑरा में रहते हो ना, तो नेचुरली आपकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं. तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जागते रहो, पॉजिटिव रहो. चीज़ें बहुत बड़ी हो चुकी हैं, और इट्स लाइक आइसबर्ग, और ये आइसबर्ग आप बिल्कुल भी एक टाइटैनिक की तरह रिएक्ट मत करो, और अपना कैरेक्टर को संभाल के रखो, और अपनी एक्टिविटीज़ है उनको इंश्योर कर लो. और जितने भी यहाँ पे जो लोग सोए हुए हैं, प्लीज़ अपनी अकाउंट्स को एक बार जरूर लॉग इन लॉग आउट जरूर करो दिन में 1-2 बार, सो दैट जैसे आपको भी मालूम होगा शायद कि जीमेल भी अगर आप 1-2 साल ना खोलो तो जीमेल भी बंद हो जाती है. तो जस्ट लाइक दिस इट्स ओमेल. तो जो हमारा पायदान पे जो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है, जो आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है, वो जो फ्री में है, तो वो है ओमेल, ठीक है. तो इस चीज को आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके रहो, उसको इसको ओमेल को ऐसे दरकिनार मत करो. ओमेल को जो यूज करो, जब ओमेल को यूज करोगे तो आप निश्चित ही ओईएस में आओगे, ठीक है. तो कभी भी अपनी ओमेल को मत भूलो, उसको लॉग इन करो, उसको लॉग आउट करो, दिन में एक आध बार जरूर करो, और महीने में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर आप दिन में एक आध बार करते हो तो आप निश्चित ही आपकी कुछ ना कुछ एंगेजमेंट है, आप कुछ अच्छे अपने जैसे 14,27,000 है, उनमें से अच्छे लोगों में आप आ जाओगे. पॉजिटिव मतलब जिनके जब हम बोलते हैं कि फ्रंट बेंचर्स हैं और बैक बेंचर्स, तो हमें बैक बेंचर्स नहीं बन के रहना है यहाँ पे.
तो अपने आप अपनी ओमिल्स को जरूर आप अपने आप को इसको डालो, इसको अपने ओईएस में आओ इसको, और डोंट बिकम अ बैक बेंचर्स, ट्राई टू बी अ फ्रंट बेंचर्स। तो बस मैं इतनी बोलना चाहूँगा। तो बहुत कुछ आज सुन लिया, और संजय सर ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे एस सर ने हिंदी में भी बोला है आज, और रघु सर आ गए हैं। तो इसके आगे तो कुछ और बोलने को है नहीं है। तो बस इतने में बोलना चाहूँगा, यहीं पे अपनी वाणी को विराम